वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हमारा टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में अनुपात एवं समानुपात। हमने 15 सवाल तक पढ़ लिए थे, अब हमारा 16 सवाल है। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या किस अनुपात में है? एक कारखाना है और कारखाना बोलते हैं किसको? किसी भी जिसमें काम करने जाते हैं ना, ये कारखाना है। इस कारखाने में जो कर्मचारी है ना, वो किस अनुपात में है? उनका अनुपात दे रखा है 9:8। 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। इसका मतलब 9/8। ठीक है, ये तो है कर्मचारियों की संख्या इतनी कम कर दी गई थी, जो कर्मचारी थे उनकी संख्या कम कर दी गई। अगर ये x मान सकते हैं इस कर्मचारी को, तो ये 9x/8x हो जाएगा। अब कह रहा है उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। दैनिक वेतन में क्या की जा रही है? वेतन में इसमें वृद्धि की जा रही है। वृद्धि को हम ऐसे दर्शाते हैं और कमी को हम इस प्रकार से। तो ये किस अनुपात में है? 14:15। तो इस वेतन को हम y से दर्शा रहे हैं। इस वेतन में क्या कर दी गई है? वृद्धि। तो अगर मान लो एक कर्मचारी है, उसके में 9x, तो उसका वेतन 14y, 8x तो 15y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को अगर हम 9 से करेंगे तो कितना जाएगा? 126xy। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 15×8 = 120। 15×8 = 120 x और y। ये कर्मचारी है, इनका वेतन है। तो कह रहा है कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी? तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है एक तरीके से 126xy अनुपात 120y में यहाँ लिख रहा हूँ। इससे इसको काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं। इसको इससे काटेंगे तो किससे कटेगा? 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 0। इसको आप लिख सकते हैं 21/20। एक मिनट, आप बताओ, पहले है 21, फिर क्या है 20। कमी कितने की हो गई? 1 की। कितने की हो गई? 1 की कमी हो गई। और कहाँ से हुई थी 1 की कमी? है मतलब कोई चीज़ पहले 21 थी और अब क्या हो गई है? 20 हो गई। तो कमी हुई है या वृद्धि हुई? बताओ। कमी तो हुई है, क्योंकि कहाँ से हुई है? पहले कोई चीज़ 21 थी, अब 20 हो गई। तो अगर आप लिखना चाहो तो 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 21 और गुणा में कर देंगे 100 से। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? 1/21 का परसेंटेज क्या होता है? मतलब इसका मान लगभग कितना आएगा? 21 चौक 84, 16/21 हो जाएगा। अगर इसका मान 100 से ज़्यादा आता तो हम कहते कि इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन अगर कभी भी इसका मान 100 से कम आता है तो इसका मतलब हमेशा क्या हुई है? कमी। ठीक है, नोट कर लो इसको आप। एग्जाम्पल 17, सोने और तांबे के 2 मिश्रण हैं, A तथा B है। ठीक है, A तथा क्या है? B है। A में सोने और तांबे का अनुपात है 7:2। A में सोने और तांबे का अनुपात क्या है? 7। तथा B में सोने और तांबे का अनुपात है 7:11। ठीक है, समझ में आ गया इतना सवाल? A तथा B की समान मात्राओं को मिलाने पर, A की भी और B की भी जो समान मात्रा है उनको मिलाने पर धातु C बनाई जाती है। C में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। C में भी किसका? सोने में तांबे का अनुपात। देखो, सोने का और तांबे का 2 मिश्रण होंगे इसमें, सोने का और अनुपात तांबा। सोने और तांबे के 2 मिश्रण है, A और B। मतलब सोने और तांबे के 2 मिश्रण है, वो A है और क्या है? B है। मतलब 2 हैं ये, सोने का और प्लस में तांबे का। कितना मिश्रण हो गया? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब इनके दोनों क्या हैं? अलग अलग है, A मिश्रण और B मिश्रण। अब देखो इसमें सोने का और तांबे का क्या है, किस अनुपात में? A में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो तो है
7:2, 7:2। और इसमें देखो सोने और तांबे का अनुपात कितना है, 7:11। तो आप यहाँ पर अनुपात ही लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको ये, ठीक है। अब देखो इसमें आप, अब सोने और तांबे का कुल मिलाकर मिश्रण कितना होगा, कुल मिलाकर सोने और तांबे का मिश्रण कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 9 में से सोने का है तो 7, और 9 में से अगर तांबे का है तो 2। तो ये तो आ गया सोने का, मतलब 9 में से कुल मिश्रण में से ये तो सोने का है और ये किसका है, तांबे का, ठीक है। अब देखो आगे बी में क्या है, दोनों का अनुपात कितना है, 18 कुल मिलाकर, और 18 में सोने का 7 है और तांबे का क्या है, 18 में से 11। ये किसका है, देखो ये सोने का और ये किसका है, तांबे का। अब ये कह रहा है कि समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। तो सी में सोने में तांबे का अनुपात, देखो समान मात्रा यही होंगी, है ना। तो सोने को सोने से जोड़ दो, सोने को किससे जोड़ेंगे, सोने से। 7/9 प्लस में 7/18 अनुपात तांबे को जोड़ेंगे तो 2/9 और प्लस में 11/18। तो ये आ जाएगी कौन सी, ये मिश्रण सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, मिश्रण सी। तो देखो 9 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 18। 9 का भाग देंगे 18 में, 2 बार 2 7 14, एक बचेगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे, 18 का 18 हम भाग देंगे तो 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 अनुपात। ऐसे ही इसमें आ जाएगा एलसीएम, 2 2 2 4, 18 का 18 11, 14 और 7 21/18 और अनुपात 11 और 4 15/18। मैंने बताया 18 से 18 कट जाता है, 3 7 21, 3 5 15। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 7:5। ये धातु आपकी क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। आगे समझ, नोट कर लो इसको आप। देखो एग्जाम्पल 18, इसका सॉल्यूशन। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। दूध का कितना है 5 और पानी का कितना है 2। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 7। 7 पर कितने लीटर पानी मिश्रण है, 42 लीटर। तो 7 को 42 से बराबर कर देंगे ऐसे, 7 को ऐसे बराबर 42 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और 7 का भाग हम 42 में देंगे तो कितना आएगा 6। ये 1 की वैल्यू आ गई 6। अगर आप 6 को इस 5 से गुना करेंगे तो मिल्क का कितना आ जाएगा, छः को अगर आप 5 से गुना करेंगे 6 5 30 आ जाएगा। अगर आप इस पानी को भी किससे गुना करेंगे 6 से, 6 दूनी कितना जाएगा 12। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 42 लीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है। तो मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। इस मिश्रण में कितना पानी और डाल दिया जाए, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, ठीक है। तो 3 लीटर पानी अगर और डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें यहाँ पर हम 3 डाल देंगे, 12 और 3 कितना 15 और ये 30। तो अब देखो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। तो ये क्या कह रहा है, तो इसके दूध और पानी का नया अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको आप। एग्जाम्पल 19, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। इस मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात
4:1 के अनुपात में हो या 4:1 हो। ठीक, देखो इसमें आप बताओ इसमें कुल मिलाकर मिश्रण कितना है। मिश्रण है इसमें कुल मिलाकर कितना, 20 लीटर। 20 लीटर। और आप बताओ 20 लीटर मिश्रण का मतलब इसमें पानी और दूध है। पानी और दूध को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो मतलब कुल पर कितना है, कुल अनुपातों का योग कितना है, 3:1 का मतलब इसमें मिल्क 4 और पानी कितना है 1, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा इन दोनों का योग 5, 3 और 1 4 हो जाएगा ना कुल मिलाकर। किसका निकालना है, मिल्क का। मिल्क कितना है 3 गुणा में 20, 4 4 5 20, 5 दिया 15। अब 15 लीटर क्या आ गया, दूध आगे नहीं आ गए, और पानी कितना बचा, 5 लीटर पानी बच जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना और दूध मिलाया जाए। मान लो इसमें हम x दूध और मिला रहे हैं, ठीक है, तो यह नया अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। 15 में अगर आप कितना जोड़ें, मान लो अगर मैं यहाँ 5 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ, x का मान 5 रख दूँ, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 20:5 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, तो 4:1 ये सेम आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब x का मान कितना, मतलब 5, इसका मतलब 5 लीटर दूध और मिलाया जाएगा, तो अनुपात 4:1 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर देना, दूध का कितना है, दूध मतलब कितना मिलाया जाए x, तो पानी कितना है बटा में 5 बराबर में 4:1 का मतलब 4/1, 5 चौक 20, 15 प्लस x को 1 से गुना करेंगे 15 प्लस x, तो x का मान निकालना है, तो 20 में से कितना घट जाएगा, x का मान कितना जाएगा 5। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो। लास्ट एग्जाम्पल है आज का, एग्जाम्पल 20। यदि A:B:C बराबर 4:7 कितना है 11 है, और B:C:D बराबर कितना दे रखा है 21:33:44, तो A:B:C:D बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 12, 21, 36, 44, 12, 21, 33, 44, 12, 22, 31, 44 ज्ञात नहीं किया जा सकता, और 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करके बताओ इसको कितना आएगा इसमें। यहाँ ध्यान दो इसमें एक बार, इसका अनुपात कितना दे रखा है हमसे, A अनुपात दे रखा है B, यहाँ पर कितना दे रखा है, A अनुपात B का मान दे रखा है 4:7। ठीक है, और यहाँ पर देखो B:C का मान कितना दे रखा है, B:C का मान दे रखा है कितना 21:33। ठीक, इसको देखो आप काटो, 3 सता 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हैं। और D का अनुपात कितना दे रखा है इसने, 44 दे रखा है।
ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे, देखो ये 3 से गुना है, किससे गुना है? 3 से। अगर मैं इसको भी 3 से गुना कर दूं तो कितना आएगा? 12, और 3 को 7 से गुना करूँ तो कितना आएगा? 21। तो ए अनुपात बी का तो कितना आ गया? 12 अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का कितना है? 12 और 21, बी का 21 और सी का कितना है? 33 और डी का कितना है? 44। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो जाएगा 12, 21 और 33 और 44। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो नोट कर लो आप यहाँ तक इसको। आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो अब हमारा 21वां सवाल है, यदि a बराबर b बटा 3 तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। देखो a बराबर क्या है? b बटा 3 है। कितना है? b बटा 3, ऐसे। अब क्या करेंगे? इसके बटे में आप 1 मान लो। क्या मान लो? 1 मान लो। वज्र गुणा का मतलब था क्रॉस गुणा। a को 3 से करेंगे तो 3a और b को 1 से करेंगे तो 1b लिखना है आपको, इस तरीके से। बात आ गई समझ में? तो a का मान तो 1 होगा और b का मान कितना होगा? 3। तो a अनुपात b लिखेंगे और a का मान 1 और b का मान कितना है? 3। तो a अनुपात b का मतलब है कि a और मतलब b का अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात। इतना समझ में आ गया? फिर क्या है? इसी प्रकार से b बराबर लिखेंगे c बटा 2। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे, बटा में 1 मान लो, इसको इससे गुणा करेंगे किससे? तो कितना जाएगा? ये 2b बराबर में कितना जाएगा? 1c आ जाएगा। क्लियर है? तो मतलब b अनुपात c लिखेंगे। ठीक है, b का मान कितना है? 1 और c का मान कितना है? 2। मतलब c का मान वो होता है जो उधर संख्या होती है और b का मान वो होता है जो इधर संख्या होती है। क्लियर है नहीं बात? तो b अनुपात c कितना आ गया? 1 अनुपात 2। तो देखो हमने सीख रखा है कि a अनुपात b दे रखा है कितना? 1 अनुपात 3। तो b अनुपात c दे रखा होगा 1 अनुपात 2। मतलब b के 2 मान आते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं हम। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? आप 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 आएगा और 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 आएगा, और यदि आप 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। इसका मतलब इसमें 3 मान आ गए। अब तो a का a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछा था, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? नोट करो इसको। देखो इसको 22 सवाल को देखो। ये कह रहा है a का 15%। आपने ऐसे ही क्या होगा इसको? a का मतलब गुणा और 15% का मतलब 15/100। फिर b का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि बटा 100 लिखने में भी हमको जोर पड़ेगा, मतलब आपके 3 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमको टाइम बचाना होता है। हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, a का 15% बराबर b का कितना परसेंट? 20%। हमेशा परसेंटेज से परसेंटेज बराबर में कट जाती है ना। तो a का मतलब a का मान तो वो हो गया क्या? जो b के पास है, मतलब 20 हो गया a का मान, और b का मान वो हो गया जो किसके पास है? a के पास है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। आंसर आपका 4 अनुपात 3 आ रहा है ना। अब ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि a गुणा में 15 और बराबर में b गुणा में कितना? 20। मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा हो क्यों जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि a है ना, a गुणा में है यहाँ पर, और इसकी मतलब 20 के गुणा में क्या है? b। जब b का आप इधर को पक्षांतरण करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, क्योंकि गुणा की चीज़ कहाँ चली जाती है? भाग में चली जाती है। तो 20 यहाँ पर बच गया, इसलिए इस गुणा का क्या करेंगे? ये भाग में चला जाएगा। ये बन जाती है मूल भिन्न। क्या बन जाती है? तो a का मान 20 और b का मान तो काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो a बटा b को a अनुपात b लिख सकते हैं, क्योंकि बटा का मतलब अनुपात ही होता है। तो इसको 4/3 को भी 4 अनुपात 3 लिख सकते हैं। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको। 23 सवाल है हमारा। आप क्या मानेंगे? a मानो, b मानो और क्या मानो?
सी मानो, ठीक है। ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। ये कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। बी का अगर आप 100 मानो तो 40% अधिक का मतलब ये 140 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये 100 है तो 140। बी सी से 20% कम है। इसने कहा है कि जो बी है ना वो सी से कितना कम है, तो हम इसको मिटा देंगे। पहले हम सी को मानेंगे 100, तो सी मतलब क्या है, बी जो है ना वो सी से कितना कम है, तो मतलब ये 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ आप। हो जाएगा ना। अब देखो ये 100% है तो ये 80%। अब क्या कह रहा है, अब अगली लाइन पढ़ो। ए बी से कितना % अधिक है। देखो ए जो है ना वो बी से कितना % अधिक है, तो देखो 80 लिखो। 80 का आप 40% अधिक का लिखो, 40 लिखो, बटा में 100 लिखो। याद रखना 100 पर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये 100 से कम हो जाती है ना तब प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी आपको, क्योंकि 100 का तो 100% 100 ही रहेगा ना। 90% किसी के 100 में से 90 नंबर आए तो 90%, 100 में से किसी के 80 नंबर आए तो 80%। लेकिन जब कहें हम कि अगर परसेंटेज मतलब किस पर होती, 200 पर होती, हम कहें 200 का 40% कितना होगा, 200 का 40%, तो बात अलग हो जाएगी। तो 200 का 40% कितना होगा, 200 का 40% मतलब 40 बटा में 100, काट दो इसे, 40 दूनी 80, मतलब कितना हो जाएगा ये 80। और 200 का जब 40% 80, तो 80% क्या हो गया 160। समझ में आ गया नहीं आया। तो मतलब जब बात 100 से ज़्यादा और कम होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए 80 का 40%, 80 का मतलब गुणा 40%, कट गया 8 चौक 32, 32 किस में जुड़ जाएगा बताओ, तो कितना हो जाएगा ये, इसका मतलब ये 112%। इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, सब में काट दिया। किससे काटेंगे बताओ, 7 से काटो, ये सॉरी 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 दूनी 8 और 0, 4 दूनी 8, 4 5 20। बताओ समझ में आया कि नहीं आए, आ गया। हमको चाहिए कितना, ए अनुपात सी, इसका मतलब 28 अनुपात कितना 25, यही इसका क्या हो जाएगा। समझ में आया सबको, उतार लो इसको। लास्ट सवाल है इसका मैथ का, ठीक है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी व तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, सवाल ये है हमारा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या। देखो इसने ये कहा है कि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 5, तो लिख दो 3 और 5 अनुपात इस तरीके से। अब कह रहा है कि दूसरी व तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:8, तो लिखेंगे 5:8 लिख दिया आपने। तो देखो 8 को इस 5 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। 5 को इस 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, और 3 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। तो हमारी संख्याएं क्या हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। सबको काट दो, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 8 40, 5 25 और 5 दिया। देखो इन्होंने कहा है 3 संख्याएं आ गई, 3 और 5, 8 और 8 16, तो ये 16 अनुपातों का योग है। जबकि संख्या क्या है तीनों 64, तो 16 को एक हम 16 और 16 चौक 64। आपको पता है अगर एक का मान कितना है 4 है, तो किसका पूछा है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 5 थी, तो इसको आप किससे गुना कर देंगे, 5 चौक 20। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। उतार लो इसको।